और एक जो बड़ी बात होती है, हमने लोकसभा के चुनाव में 2019 में देखी कि राष्ट्रवाद की एक लहर थी बीजेपी के हक में और एकदम स्वीप कर गई थी बीजेपी। तो ये भी कई ऐसे फैक्टर्स उसी समय एन चुनाव से पहले पैदा हो जाते हैं जो एक लहर के रूप में भी वोटर को प्रभावित करते हैं। आप शायद मुझसे सहमत होंगे, लेकिन मैं अगले सवाल का रुख कर लेती हूँ। ओपिनियन पोल में प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा सवाल भी पूछा गया है और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, आप सोच रहे होंगे कि साहब मध्य प्रदेश के चुनाव से प्रधानमंत्री मोदी का क्या लेना देना है। ये लेना देना इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो चुनाव में एक बहुत बड़े फैक्टर बनकर उभरते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों से जब पूछा गया कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा रहा, तो इस सवाल के जवाब में मध्य प्रदेश की 46% जनता ने कहा कि पीएम मोदी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। 44% लोगों ने इसको बतौर पीएम कामकाज को संतुष्ट बताया। इसका मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा, अगर आप जोड़ लें तो ऑलमोस्ट मिला के 89-90% के करीब ये आंकड़ा हो रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी से बहुत खुश है। 9% लोग ऐसे हैं जो पीएम मोदी के कामकाज को बहुत खराब मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 1% के करीब की जो इस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता में जिसे कहा जाए कि स्टेट इलेक्शन में वो अभी भी कारगर होती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में। अब अगले सवाल का मैं रुख कर लेती हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश भी पहुंचे थे और इसीलिए ओपिनियन पोल में जनता से यह पूछा गया कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा से क्या चुनावी फायदा होगा। इस सवाल के जवाब में 21% लोगों ने कहा कि हाँ, कांग्रेस को बहुत फायदा होगा। 28% लोगों ने माना थोड़ा फायदा हो सकता है, यानी कुल मिलाकर ये 49% के करीब आंकड़ा बन रहा है। 48% लोगों ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलेगा। 3% लोगों ने इस सवाल पर कोई राय नहीं दी, यानी कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा का 50-50 है। फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और नहीं भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, 50-50 है ये। अब अगले सवाल का मैं रुख कर लेती हूँ। मध्य प्रदेश की जनता से हमने सवाल पूछा कि विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस का कामकाज कैसा रहा। इस बार 19% लोगों ने कहा कि बहुत बेहतर और 26% लोगों ने कांग्रेस के काम को संतोषजनक कहा। 53% लोगों ने विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस के कामकाज को बेहद खराब बताया। 2% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। शरद जी, आपके पास आऊंगी और भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करूंगी और इसलिए करूंगी क्योंकि राहुल गांधी की छवि अचानक बदली है। लोकप्रियता के अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो लोकप्रियता में भी उनके परसेंटेज में इजाफा हुआ है। आप क्या इस आंकड़े से सहमत है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है वो मध्य प्रदेश में होगा या नहीं होगा? क्या है आपका आंकलन? मुझे नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा का बहुत असर होगा, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि राहुल गांधी की छवि पहले के मुकाबले काफी बदली है। एक गंभीर नेता के रूप में उभरे हैं, लेकिन बार बार वो विदेश जाके जिस तरह से देश की आलोचना करते हैं, मोदी जी की आलोचना करते हैं, तो उससे भी एक उनके प्रति निगेटिव सेंटिमेंट पैदा हो रहा है। आपको जो कहना है आप देश की धरती पे कहिए, विदेश जाके क्यों कहते हैं बार बार? तो लेकिन ये तो शरद जी आपने देखा होगा कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, आप जानते हैं कि बीजेपी के भी ऐसे बहुत सारे बयान हैं जो विदेश की धरती से दिए गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे कई बयान हैं। कांग्रेस के नेता हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तानी जो हैं वो आजाद तो 75 साल पहले हो गए, लेकिन दिमाग से आजाद नहीं हुए और हमें उनके सर्टिफिकेट की बहुत जरूरत पड़ रही है। हम उनकी बुराई अगर वो करते हैं तो विपक्ष और सत्तापक्ष सामने आ जाता है, अगर वो तारीफ करते हैं हमारी तो विपक्ष और सत्ता दल सामने आ जाता है। क्या आपको लगता है ये रवैया ठीक है हमारे देश में? हमें विदेशियों के सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमें जो कुछ चाहिए अपने देश के लोगों से बात करनी चाहिए, देश के लोगों की सहमति चाहिए, देश के लोगों का वोट चाहिए, ना तो विदेशी इसमें कहीं कोई वोट करने जा रहे हैं। तो ये विदेशी धरती से जो बार बार प्रधानमंत्री मोदी पे आक्रमण किया जाता है तो वो ठीक नहीं, और मुझे लगता है कि वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, इतनी मेहनत की और उस दौरान भी जो बातें की, उससे काफी फर्क पड़ा है। उनकी छवि पहले से बहुत बदली है। लेकिन अगर आप दो नेताओं को आमने सामने रखें, मोदी और राहुल गांधी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि राहुल गांधी के मुकाबले अभी भी बहुत फर्क है। ठीक है, दोनों के बीच बहुत फर्क है। और देखिए, अब आधी आबादी की बात करना भी बहुत जरूरी है और मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। आधी आबादी महिला है। क्या महिलाएं जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान के साथ जा रही हैं? शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में मामा कहकर बुलाया जाता है, यानी बहनें मानती हैं, बहन बनती हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की महिलाएं। महिला कल्याण से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की हैं। ओपिनियन पोल में हमने मध्य प्रदेश के लोगों से सवाल पूछा कि क्या शिवराज सरकार की महिलाओं से जुड़ी योजनाएं चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगी। 41% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये योजनाएं बहुत फायदा पहुंचाएंगी। 36% लोगों ने माना है कि इन योजनाओं का थोड़ा बहुत फायदा होगा। 21% जनता ने माना है कि योजनाओं का चुनाव में कोई प्रभाव नहीं होगा। 2% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी है। मनोज जी,
चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैक्टर हो, आप जानते हैं महिलाओं की पहली पसंद है प्रधानमंत्री मोदी, और चाहे लोकसभा का चुनाव हो या स्टेट इलेक्शन हो, उसमें फायदा होता हुआ बीजेपी को साफ साफ महिला वोटर के रूप में जाता है। अब शिवराज सिंह चौहान की भी जो महिला स्कीम है उस पर पॉपुलैरिटी जो है वो कायम दिख रही है। तो क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आधी आबादी का जो साथ है मामा का, उससे जीत मिलती हुई दिख रही है? एकदम। देखिए क्या है कि अभी इन्होंने, मैंने बताया कि 10 जून को उन्होंने लाडली योजना शुरू किया था, लाडली बना योजना, और उसमें 1000 रुपये की स्कीम हुआ, और दूसरे ही दिन कांग्रेस ने बोला कि हम उन महिलाओं को 1500 रुपये प्रत्येक महीने देंगे, और उसके बाद तुरंत उनका भी शिवराज सिंह चौहान कह रहा कि इसको मैं 3000 रुपये तक लोगों तक पहुंचाऊंगी, उन बहनों तक पहुंचाऊंगे। तो अब ये चीजें तो साबित कर ही रहा ना कि किस तरीके से महिला वोटरों को अपने पास लेकर आना है, और कांग्रेस भी इस बात को मान रही है। तभी वो सबसे अपने उसमें योजनाओं में 2 चीजों को उन्होंने पकड़ा है कि बिजली का जो फ्री का उन्होंने भी फ्री दे रहे हैं। फ्री वाली राजनीति तो सब दलों ने पकड़ ली है, चाहे देश का भट्टा बैठ जाए, लेकिन ये तो सारे इसमें कोई दल पीछे नहीं है। तो लेकिन मैं अगले सवाल का मैं रुक कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम है और सवाल सारे लेने जरूरी है। आपने बड़ी मेहनत से 46,000 लोगों से बात की है। बात करते हैं ओपिनियन पोल के लिहाज से मध्य प्रदेश में किस जाति का वोट किस पार्टी को मिल सकता है। जातिगत समीकरणों की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में 58% सवर्ण मतदाताओं का वोट बीजेपी को मिल सकता है। परंपरागत वोटर है, जाता है बीजेपी को। कांग्रेस के खाते में 39% सवर्ण वोटर जो है वो वोट कर सकता है, इस ओपिनियन पोल में ऐसा निकल रहा है। 3% सवर्ण वोटर किसी और का समर्थन करना चाहता है। अगर हम ओबीसी वोटर की बात करें तो 54% जो है वो बीजेपी के साथ जा रहा है, 42% ओबीसी वोट जो है वो कांग्रेस के साथ जा रहा है, 4% ओबीसी मतदाता किसी और के साथ जा रहे हैं। अगर मैं एससी कम्युनिटी की बात करूं तो 44% बीजेपी के साथ जा रहा है, 48% कांग्रेस के साथ जा रहा है। और ऐसा ही कुछ पैटर्न हमने महाराष्ट्र में भी देखा था कि एससी वोटर जो है वो एक बड़ी संख्या जो है वो कांग्रेस के साथ जाती है और बाकी जो है वो बीजेपी के साथ जाती है। लेकिन ये बीजेपी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में 45% एसटी वोटर जो है वो बीजेपी को समर्थन दे रहा है, 49% जो है वो कांग्रेस के साथ जा रहा है। तो कुल मिलाकर जिसे कहा जाए कि शरद जी, ये जो जातियों का जो बाइफर्केशन है वो एकदम साफ है, इसमें कोई मुद्दा बड़ा नहीं हो पाता है, ना गरीबी का, ना बेरोजगारी का, ना शिक्षा का, कुछ नहीं, जाति तो फिर जाति। देखिए, जैसा सचिन जी ने कहा कि मैं उनसे सहमत हूं कि जिस तरह से जाति उत्तर प्रदेश और बिहार में जितना बड़ा मुद्दा है, मध्य प्रदेश में उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, जाति एक मुद्दा रहता है। जब आदमी वोट डालने जाता है तो ये भी देखता है कि कैंडिडेट किस जाति का है। अगर सजातीय है तो उनका निर्णय उससे प्रभावित होता है, ये बात ज़रूर है। लेकिन वो पूरा सिर्फ जातियों को देख के ही वोट देता हो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है और उनका अपना कैंडिडेट कौन सा है। ठीक है, अब मेरा शो बिल्कुल वक्त खत्म हो गया मेरे पास। मैं एक सेंटेंस में आपका जवाब चाहूंगी क्योंकि नतीजों के दिन भी मैं आपके साथ बैठूंगी और मध्य प्रदेश चुनाव पर चर्चा करूंगी। कांग्रेस या बीजेपी? शरद जी। मुझे लगता है कि बराबरी का मुकाबला हो सकता है, अभी बीजेपी थोड़ा सा आगे बराबरी दिख का रही मुकाबला। हो। सचिन जी। बीजेपी कमजोर है। बीजेपी कमजोर दिख रही है आपको? मनोज जी। मैं तो आपको पहले ही बता दिया बीजेपी। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ओपिनियन पोल, हम महा ओपिनियन पोल आपके लिए लेकर आए और अभी के इस ओपिनियन पोल में, ये सबसे पहला ओपिनियन पोल है मध्य प्रदेश का, इसमें बीजेपी बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जी न्यूज़।